खाद नहीं मिलती है। आज ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो लो जीएसटी दो। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, खेती के सारे साधन महंगे हो गए हैं, सारा सामान महंगा हो गया है। कमाओगे कैसे? कमा नहीं पा रहे हो, यही है मोदी जी की नीतियां। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्थाएं नहीं है, मंडियों की व्यवस्था नहीं है, कैसे कमाओगे? साधन ही नहीं छोड़ा। आगे बताती हूं, बड़े बड़े उद्योग होते थे, ये कहते हैं नेहरू जी ने क्या किया, 70 सालों में क्या किया, यही कहे जा रहे हैं 10 सालों से, कुछ नया सोचा भी नहीं है इन्होंने। ठीक है, 70 सालों में क्या किया मैं बताती हूं। इस देश में जितने भी बड़े सरकारी उद्योग हैं नेहरू जी ने लगवाए या उनके बाद कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। इस देश के आईआईएम, आईआईटी, एम्स, ऐसी जितनी बड़ी संस्थाएं हैं सारी पंडित नेहरू जी, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाई। मोदी जी ने क्या बनाया? क्या बनाया मोदी जी ने? मोदी जी ने ना एक नई तरह की राजनीति बनाई। मोदी जी ने ऐसी राजनीति बनाई जिसमें नेता को काम करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने धर्म की राजनीति शुरू की कि चलो लोगों को बांट देते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको बांट लेते हैं, फायदा होगा हमारा, सबको लड़वा लेते हैं। मोदी जी ने ऐसी राजनीति बनाई जिसका नेता सोचता है कि 5 साल काम नहीं करे, लेकिन 5 साल बाद चुनाव के समय आपके घर आके आपसे प्रार्थना करा के, आपसे धर्म के नाम पर शपथ दिलवा के उसको वोट मिल जाएगा। ये किया है मोदी जी ने। एक नई संस्था नहीं बनाई, शिक्षा को नहीं बुलंद किया, उद्योग नहीं बनाए, बल्कि सारे जितने भी सरकारी बड़े बड़े उद्योग थे अपने बड़े बड़े सेठ मित्रों को दे दिए। किसको दिए? मैं खुश हूं, आप नाम भी जानते हैं, आप जागरूक हो। यहां बिहार की जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ में अडानी को दे दी। और ये जो नौजवान यहां खड़े हैं, अगर आपको अरे 1 एकड़ जमीन दे देते 1 रुपए में, तो आप क्या अपना भविष्य नहीं बना लेते? बनाते कि नहीं बनाते? बहनें, आपको 1 एकड़ जमीन मिल जाती तो कुछ तो कर लेती। दे रहे हैं बड़े बड़े सेठों को। आज अगर आपको अपने बच्चों की शादी करानी हो, बच्चे को कहीं कॉलेज में भेजना हो, कुछ भी करना हो, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज पे ब्याज लगता है। कर्ज देते देते चुकाते चुकाते उम्र बीत जाती है आपकी। किसी ना किसी तरह से आप कर लेते हो, आपकी सहायता होती है। किसी एक बिहार के किसान का कर्ज इन्होंने माफ किया है? अडानी अंबानी के जानते हो कितना कर्ज माफ किया है? लाखों करोड़ रुपया। पहले से उनके पास लाखों करोड़ हैं, ऊपर से लाखों करोड़ रुपया आप माफ कर रहे हैं, जो हमारे देश के बैंकों से गया है, देश के बैंकों का पैसा है। ये जो अधिकारी खड़े हैं यहाँ पे, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, इनको पेंशन नहीं मिल रहा है पुराना। इनका पेंशन कहाँ जाता है पूछो? मार्केट में जाता है। मार्केट क्या होता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के खाते में जाता है। इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता, ये भी गवा दिया। खेती किसानी गवा दी, पेपर लीक करवा करवा के, घोटाले करा करा के आपकी जवानी गवा दी। बचा क्या है? बचा क्या है? सब कुछ अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों पति मित्रों को दे दिया। बचा क्या है? हाँ, बचा ये है कि अपराध बढ़ गया है। बचा ये है कि जहां देखो अपराध, अति पिछड़ी जाति पे, दलित पे, अल्पसंख्यक पे 3 गुना बढ़ा है अपराध। महिलाओं पे, बच्चों पे।
और ये अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी एक तरफ बढ़ रही है। किसी ने अपराध रोकने की कोशिश की? नहीं, बल्कि उसमें शामिल हो गए हैं। जहां देखो तो इनके नेता माफिया में कहीं पे कोई घोटाला कर रहे हैं, कहीं पे पेपर लीक से फायदा उठा रहे हैं, कहीं पे माफिया को मदद कर रहे हैं। तो ये है आज आपकी परिस्थिति इस बुलंद बिहार की। और ऊपर से ऐसा मजाक बना रखा है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी यहां आते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। अब बताओ कितनी दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री जी एक तो आते हैं तो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, बाकी समय कहां दिखते हैं? दुनिया के भ्रमण करते हुए, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, कभी चीन के राष्ट्रपति के साथ, कभी इजराइल के राष्ट्रपति के साथ। जब देखो तो किसी से हाथ मिला रहे हैं। आपके गांव में तो आने का कष्ट नहीं किया। अरे आप छोड़िए, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी नहीं जाते हैं। और मैं बता देती हूं कि यह परंपरा नहीं है हमारे देश की, यह परंपरा नहीं है, ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है। मेरे पिता प्रधानमंत्री रहे, मेरी दादी प्रधानमंत्री रही, मेरी मां कांग्रेस की अध्यक्ष रही, मेरे भाई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बड़े बड़े प्रधानमंत्री जैसे नेता मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। गांव गांव में जाते थे, घर घर में जाते थे और गांव वाले टोकते थे, डांटते थे, सवाल पूछते थे। और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि सवाल पूछती हुई जनता पर वो हाथ उठाए, वो लाठी उठाए। कोई प्रशासन ऐसा नहीं करता था कि आप प्रदर्शन करोगे, अपने अधिकार मांगोगे और आपको पीटा जाएगा। ये नहीं है इस देश की परंपरा। ये ना इस देश की परंपरा है और ना हमारे धर्म की परंपरा है। हमारे धर्म, हमारे देश की परंपरा ये है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपनी धरती के लिए लड़ो, सरकार को जो करना है तुम्हारे लिए वो मांगो और हिम्मत से मांगो और चुप मत रहो। जब अन्याय को देखते हो तो उसको रोको। ये है हमारी परंपरा। और इसी परंपरा को निभाने के लिए मेरे भाई राहुल गांधी ने देश भर की भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद न्याय यात्रा की, उसके बाद यहां बिहार में कौन सी यात्रा की? वोट चोरी की यात्रा की। आपके वोट को बचाने के लिए इन चोरों से, जो आज इस स्तर पर आ गए हैं कि आपका वोट छीन रहे हैं, आपसे चोरी कर रहे हैं। 65 लाख वोट बिहार की जनता के कटे हैं। 65 लाख वोट क्यों काट रहे हैं? क्योंकि अब जान गए हैं, डर गए हैं जनता से, जान गए हैं कि जनता जाग गई है, जागरूक हो गई है। अब ये पुराने मुद्दे नहीं चलेंगे इनके। अब जनता कह रही है विकास करो नहीं तो जाओ। जनता कह रही है रोजगार दो नहीं तो जाओ। जनता कह रही है सम्मान दो नहीं तो जाओ। ये जनता का ना सम्मान करते हैं और ना आपके मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं। आपके मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं करते, इनके मंचों पे नहीं दिखेंगे, ये बुलाएंगे नहीं, बल्कि मोदी जी कहेंगे कि देखो कांग्रेस पार्टी के पोस्टर में तेजस्वी जी को बौना बना रखा है। अरे देखो आरजेडी के पोस्टर में राहुल जी को बौना बना रखा है। बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री, इनके पास और कोई काम नहीं है कि दूसरों के पोस्टर देख रहे हैं इस तरह कि कौन बौना है कौन बड़ा है? बताइए। और खुद अपने मंच पर नीतीश जी को नहीं बैठने देंगे, बुलाएंगे तक नहीं। ये है हमारे आज देश के प्रधानमंत्री। तो अगर आप इनसे कोई उम्मीद रख रहे हो कि कोई बड़े बड़े काम करेंगे, कह दिया ना इन्होंने 1 करोड़ रोजगार देंगे, जरा पूछो तो सही 10 सालों से क्यों नहीं दिए? पूछो तो सही। 2014 में या 19 में जब चुनाव था
बार बार इतने झूठे वादे करते हैं कि मुझे याद भी नहीं कि कौन से चुनाव में किया, लेकिन एक वादा किया था इन्होंने।